शादियों में सभी लोग अच्छे से तैयार होकर जाते हैं और वहां पर एक तरफा प्यार हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग शादियों में दिखते ही इतने सुंदर हैं, अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानी। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग्स। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। द हिडन लवर। हिडन का मतलब आपने देखा कि छुपा हुआ या छिपा हुआ भी बोल सकते हो आप। लवर होता है प्रेमी होता है, तो प्रेमी जो है उसको लवर बोलेंगे हिंदी में। तो आइए, तो छिपा हुआ प्रेमी इस कहानी का टाइटल है। अनाया एंड हर फ्रेंड्स। अनाया किस लड़की का नाम है, वो एंड और हर फ्रेंड्स यानी उसके जो मित्र हैं, दोस्त जो हैं। अब अनाया है तो उसके दोस्त में सहेलियां होंगी और मे भी दोस्त लोग भी हो सकते हैं, मेल फ्रेंड भी। अब ऐसा कुछ डिटेल में लिखा नहीं है, तो हर फ्रेंड्स हम सहेलियां मान के चलते हैं। तो अनाया और उसकी जो सहेलियां हैं वह चैटिंग हैप्पीली। वो क्या कर रही थी, चैटिंग कर रही थी। ठीक है, चैट का मतलब आप जो मैसेज पे चैट करते हो, बातचीत करते हो, और हिंदी में भी अपन बातचीत करना ही बोलेंगे। तो जो बातचीत कर रही थी हैप्पीली यानी कि खुशी से, यानी कि खुशी में बातचीत कर रही थी। इन द पार्क यानी कि पार्क, उद्यान जो होता है वहां पे वो बातचीत कर रही थी। विदाउट देयर नॉलेज। विदाउट यानी कि के बिना, देयर नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है आपके, तो नॉलेज बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। और नॉलेज का मतलब जानकारी भी होता है। तो बिना उनकी जानकारी के या बिना उन्हें बताया आप बोल सकते हो, बिना उनकी जानकारी के अ बॉय, एक लड़का नेम्ड रोहन, जिसका नाम क्या था, रोहन था, वॉज टेकिंग, वो क्या कर रहा था, ले रहा था, देयर पिक्चर्स, उनकी जो है फोटोएं ले रहा था, पिक्चर्स ले रहा था। ही, वह, स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से, फोकस्ड ऑन अनाया, वो किस पे था, फोकस का मतलब होता है केंद्रित होना। तो वो जो फोटो ले रहा था वो किस पे केंद्रित करके ले रहा था, ठीक है, फोकस किस पे लगा रहा था वो। ही स्पेशली फोकस्ड, वो विशेष रूप से केंद्रित था, ऑन अनाया, अनाया के ऊपर। जो अनाया जो लड़की है उनके ग्रुप में, उसके ऊपर वो स्पेशली केंद्रित था और बिना उनकी जानकारी के ले रहा था। इनकी लड़कियों को नहीं पता था कि उनकी फोटो ली जा रही है। सडनली, अचानक ही, अ कार, एक जो कार होती है, स्पेड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्पीड की सेकंड फॉर्म है स्पेड, और स्पीडेड भी लिखते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेड लिख दिए। तो स्पेड आउट होता है कि ऐसे तेजी से बाहर हो जाना। ऑफ कंट्रोल यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई वो, यानी कि नियंत्रण जो होता है, यानी गाड़ी पे जो कंट्रोल, नियंत्रण जो होता है उससे वो बाहर हो गई। एंड और हिट रोहन, तो हिट करना होता है कि टक्कर मार देना, तो उसने उड़ा दिया, टक्कर मार दी उसने रोहन को। तो रोहन को जो है वो एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हिज कैमरा यानी कि उसका जो कैमरा है, यानी कि जो फोटो खींचने का जो यंत्र है, फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड्स। फ्लू आउट होता है कि उड़कर बाहर हो जाना, तो उड़ गया। ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से जो है वो कैमरा उड़ गया। एंड और लैंडेड राइट इन फ्रंट ऑफ अनाया। ठीक है, लैंड होता है उतरना होता है, और यहाँ पे हम गिरने के सेंस में लेंगे, क्योंकि कैमरा है उसके थोड़ी ना पंख लगे हैं कि वो आराम से उतरेगा। तो लिखने के लिए लिख दिया है कि लैंड हो रहा है वो, लेकिन वो गिरा राइट यानी कि ठीक, इन फ्रंट ऑफ अनाया, अनाया के ठीक सामने जो है वो कैमरा आके गिर गया। एवरीवन, हर कोई, मतलब जो भी लोग हैं वहां पे आसपास में जो भी लोग हैं, रश्ड टू हेल्प रोहन एंड द पैसेंजर्स इन द कार। तो वो क्या हो, रश का मतलब होता है एकदम जो लग अचानक से दौड़ना, मतलब ऐसे कुछ नहीं देखते, बस दौड़ना है, बचाना है किसी को। टू हेल्प, मदद करने के लिए, जो लोग हैं वो दौड़े रोहन की मदद करने के लिए। एंड और द पैसेंजर्स यानी कि जो यात्रीगण हैं, इन द कार, कार के अंदर जो भी सवारी जो हैं उनको बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो हर कोई है वो दौड़ा उधर। अनाया, जो लड़की है अनाया, क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु होना, तो वो जिज्ञासु थी। पिक्ड अप, ठीक है, पिक मतलब चुनना होता है, और पिकअप का मतलब उठाने के सेंस में लिया जाता है कि उठाना है, एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। पिक्ड अप, उसने उठाया, द कैमरा यानी कि जो कैमरा है उसको उसने उठाया, लड़की ने उठाया, अनाया ने। टू हर सरप्राइज, ठीक है, इसको सरप्राइज भी पढ़ते हैं और सरप्राइज भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है, यूके और यूएस का डिफरेंस लगता है। टू हर सरप्राइज यानी कि उसके आश्चर्य के लिए, शी सो हर ऑन पिक्चर्स, उसने क्या है, देखा, सो मतलब देखा, सी की सेकंड फॉर्म सो, देखा उसने हर, अपनी,
हर मतलब अपनी ऑन पिक्चर, अपनी जो खुद की जो पिक्चर है, इमेज जो है, फोटो जो है उसने देखी ऑन द डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले है, स्क्रीन जो है उसके ऊपर उसने खुद की फोटो देखी। शी स्क्रॉल थ्रू द फोटोज, उसने क्या किया, स्क्रॉल थ्रू होता है ऊपर नीचे जाके आप देखते हो ना, मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग करते हो, ठीक है, स्वाइप कर। आप इसका हिंदी बता देना क्या होता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। तो जो भी फोटोज थी उसको उसने स्क्रॉल किया, मतलब ऐसे ऊपर नीचे जाके उसने देखा। एंड और वॉज शॉक्ड, वो क्या होगी, ऐसे अचंभित भौचक्की हो गई, ठीक है, अरे ये क्या, मेरी फोटो है कैसे ऐसे, तो वैसे। टू सी, देखकर, दैट की द कैमरा वॉज फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ हर, द कैमरा यानी कि जो कैमरा है, वॉज फुल वह भरा हुआ था, ऑफ किससे, काके की किससे, पिक्चर्स फोटो से, ऑफ हर यानी कि उसकी, तो उसकी फोटो से जो कैमरा है वो पूरा भरा हुआ था। तो यह देख करके वो जो लड़की है अनाया, वो क्या हो गई, शॉक हो गई कि अरे इतनी सारी फोटोएं ऐसे कैसे भर गया मेरा, मतलब इसका कैमरा ऐसे कैसे भर गया, मतलब कब से फोटो खींच रहा है ये मेरी। शी रैन टुवर्ड्स रोहन, ठीक है, रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, तो शी रैन वह दौड़ी, टुवर्ड्स की तरफ दौड़ी, रोहन की तरफ दौड़ी, वांटिंग चाहने, मतलब किसकी चाह में, उसकी चाहत क्या थी, चाह में, टू सी देखने की चाह में, हु ही वॉज यानी कि कौन, ही वॉज यानी कि वह था, जो उसकी फोटोएं ले रहा था वह कौन था। तो ये देखने की चाह में वो लड़की जो है वो रोहन की तरफ दौड़ेगी। उसको नहीं पता है रोहन क्या नाम है, लेकिन जो राइटर है, कहानी लिख रहा है, उसको पता है। When जब शी सो हिम, जब उसने क्या है, सो देखा, हिम यानी कि उस लड़के को जो है उसने जब देखा, शी वॉज इवन मोर सरप्राइज्ड, वो क्या होगी, इवन मोर यानी कि और भी जो है वो आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। ही वॉज द सेम बॉय, ही वॉज यानी कि जो लड़का है वह था, द सेम बॉय यानी कि वही लड़का था। शी हैड मेट हर, ओके, शी हैड मेट यानी कि वह मिल चुकी थी, एट कहां पर, हर सिस्टर्स वेडिंग, उसकी जो बहन है, सिस्टर जो है, सिस जो है उसकी शादी में वो उस लड़के से मिल चुकी थी। एन एम्बुलेंस यानी कि जो रोग वाहनी होती है, या रोग वाहन आप जिसको कहोगे, जिसमें मरीजों को ले जाया जाता है, एम्बुलेंस अराइव्ड, वो क्या है, अराइव होता है पहुंचना, अराइव्ड पहुंची, टू टेक लेने के लिए, रोहन को लेने के लिए, टू द हॉस्पिटल, तो रोहन को हॉस्पिटल जो है वो लेके जाने के लिए एम्बुलेंस जो है वो वहां पे पहुंची। एंड और अनाया डिसाइडेड, अनाया ने निर्णय किया, टू गो विथ हिम, गो जाने का, विथ हिम उसके साथ जाने का जो है अनाया ने निर्णय किया कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी। होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए, द कैमरा यानी कि जो कैमरा है उसको, टाइटली यानी कि मजबूती से कैमरे को पकड़े हुए, वो जो है उसने उसके साथ जाने का जो है निर्णय किया कि मैं भी इसके साथ जो है मैं जाऊंगी। रोहन वॉज इन अ सीरियस कंडीशन, रोहन जो है वॉज था, इन में अ सीरियस कंडीशन, एक गंभीर स्थिति में था, यानी कि उसको काफी ज्यादा चोट लगी थी क्योंकि कार ने उसको हिट किया था, टक्कर मारी थी उसको। बट लेकिन फेल्ट हैप्पी, तो वो क्या है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, उसने महसूस किया, हैप्पी ऐसे खुशी महसूस की उसने, सीइंग देखकर, अनाया बिसाइड हिम, अनाया को देख करके, बिसाइड यानी कि बगल में, हिम यानी कि उसके, तो उसके बगल में अनाया को देख करके उसने ऐसे खुशी महसूस की। अनाया आस्क्ड हिम, अनाया ने क्या किया, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी कि उससे पूछा, व्हाई हैव यू बीन टेकिंग सो मेनी पिक्चर्स ऑफ मी। अब यहाँ पे जैसे यू हैव बीन टेकिंग, यानी तुम ले रहे हो, ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन मार्क बना दिया कि तुम क्यों ले रहे हो, सो मेनी पिक्चर्स यानी इतनी ज्यादा फोटोएं, ऑफ मी यानी कि मेरी, तो मेरी इतनी ज्यादा फोटोएं जो है वो तुम क्यों ले रहे हो, वाई का यहाँ पे क्यों। रोहन स्माइल्ड वीकली, रोहन ने क्या किया, स्माइल होता है मुस्कुराना, तो मुस्कुराया, वीकली यानी होता है ऐसे दुर्बलता से, क्योंकि उसको चोट लगी हुई है ना, तो वैसे दुर्बलता से मुस्कुराया। एंड और देन उसके बाद में क्लोज्ड हिज आईज, उसने क्या कर ली, क्लोज कर ली, बंद कर ली उसने, हिज आईज अपनी जो आंखें हैं उसको उसने बंद कर लिया उसने। अनाया वॉज कंफ्यूज्ड, अनाया क्या थी, कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन में, असमंजस में थी वो। एंड और डिड नो, ठीक है, डिड नॉट नो आप कह सकते हो, डिड नो नहीं जानती थी, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट यानी कि क्या, टू डू, डू करना,
नेक्स्ट यानी कि आगे या अगला। तो अब आगे क्या करें वो जो है अनाया नहीं जानती थी कि भाई ये तो कुछ बता भी नहीं रहा, इसके साथ भी बैठ गई मैं, तो अब क्या करें। एट द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में, ठीक है, एट का मतलब भी मे के सेंस में लेते हैं अपन। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बिगेन ट्रीटिंग रोहन, डॉक्टर्स ने क्या किया, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, शुरू किया उन्होंने, ट्रीटिंग, ट्रीट होता है इलाज करना, ट्रीटिंग इलाज करना शुरू किया उन्होंने रोहन का। एज जैसे ही स्टार्टेड टू रिकवर, शुरू किया यानी कि वो जो लड़का है उसने शुरू किया टू रिकवर, रिकवर होता है ऐसे स्वास्थ्य में ठीक करने को हम रिकवर के सेंस में यूज करते हैं, या फिर रिकवर का मतलब होता है कि वसूली करना, कि अरे वो रिकवर करने आ रहे हैं, मेरे से पैसा लेने आ रहे हैं, बैंक लोन वाले रिकवर करेंगे मेरे से। तो रिकवर का मतलब वसूली करने के लिए भी होता है, और रिकवर का मतलब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी होता है। तो एज ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू किया टू रिकवर, ठीक होना उसने शुरू किया, अनाया स्टेड क्लोज बाय, अनाया जो है स्टे होता है कि रहना, ठहरना, तो वह रुकी। क्लोज बाय, क्लोज होता है निकट के लिए भी यूज करते हैं, क्लोज का मतलब बंद भी होता है और क्लोज का मतलब पास होना, करीब होना। तो वो क्या थी, उसके नजदीक थी, यानी कि वो उसके नजदीक रही। वाइल, जब रोहन वॉज रेस्टिंग, रोहन क्या कर रहा था, रेस्टिंग होता है आराम, ठीक है, रेस्ट होता है आराम करना, तो रोहन क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। अनाया लुक्ड थ्रू हिज बिलोंगिंग्स, अनाया क्या होता है, लुक थ्रू होता है कि किसी चीज को ऐसे एकदम टटोल के देखना, ठीक है, उलट पलट करके सब कुछ देख लेना, तो उसके लिए हम लुक थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में चल रही है, इसलिए लुक थ्रू, उसने देखा उलट पलट करके, हिज बिलोंगिंग्स, यानी बिलोंगिंग होता है सामान, यानी कि जो भी उसके पास में है, पर्स, घड़ी, बटुआ, बैग जो भी है वो बिलोंगिंग्स है उसकी, तो सभी उसकी जो बिलोंगिंग्स है, सामान है, उसको उसने अच्छे से उलट पलट करके देखा। एंड और द कैमरा, जो उसका कैमरा है उसको भी उसने देखा। शी डिस्कवर्ड, ठीक है, जो लड़की है अनाया, उसने क्या डिस्कवर किया, क्या पता लगाया उसने, हाउ मच यानी कि कितना ज्यादा, हाउ मच ये तो होता है कितना ज्यादा, रोहन हैड लव्ड हर, रोहन हैड लव्ड हर यानी कि उसे प्यार कर चुका था या प्यार करता था कह लेंगे, तो कितना ज्यादा उसे प्यार करता था। साइलेंटली यानी कि एकदम चुपचाप। एंड और फ्रॉम अफार, फ्रॉम यानी कि से, अफार यानी कि दूर से, चुपचाप और दूर से रोहन जो है उस लड़की अनाया को कितना प्यार करता था ये उसने डिस्कवर किया, लड़की ने पता लगाया। विदाउट हर नोइंग, अब आगे पूरा लिखा, विदाउट के बिना, हर नोइंग यानी कि उसकी जानकारी के बिना, वो जो लड़का रोहन है वो चुपचाप दूर से कितना प्यार करता था ये उसने, अनाया ने पता लगा लिया। तो अब यहाँ पे अफार जो है, और एक होता है अफार और एक होता है फार, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वीडियो के लास्ट में टाइम रहा तो बताऊंगा, नहीं तो आप मुझे बताइएगा इसके बारे में कि फार और अफार में क्या डिफरेंस होता है। वन डे, एक दिन, शी हग्ड रोहन, उसने क्या किया, हग किया, हग होता है ऐसे गले लगना, तो वो गले लग गई रोहन के, वार्मली यानी कि होता है कि एकदम गर्म जोशी के साथ में आओ गले लगते हैं, ठीक है। गर्म जोशी मतलब होता है ना थोड़ा गर्म जोशी, एक तो होता है हाँ ऐसे लटकते हुए लग गए, एक गर्म जोशी के साथ में होता है कि यानी कि अब ठीक है देख लेना। एंड और रोहन अंडरस्टूड, रोहन क्या हो गया, समझ गया, दैट की अनाया एक्सेप्टेड हिम, अनाया क्या कर चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी है, स्वीकार कर चुकी है, हिम यानी कि उसको, तो उसको जो है अनाया स्वीकार कर चुकी है, ऐसा जो है रोहन जो है अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म, समझ गया था वो। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रोहन वॉक अप टू फाइंड अनाया बाय हिज साइड, रोहन वॉक अप, ठीक है, वेकअप की सेकेंड फॉर्म, वॉकअप उठा, टू फाइंड पाता है, अनाया को, बाय हिज साइड अपनी तरफ जो है वो पाता है, होल्डिंग हिज हैंड, होल्डिंग पकड़े हुए, हिज हैंड उसका जो हाथ है उसको पकड़े हुए अपनी साइड में, अपनी तरफ जो है वो पाता है कि अनाया जो लड़की है वो उसका हाथ पकड़े हुए है। शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, एट हिम, उस पर, यानी कि उस पर ऐसे देख के मुस्कुराई वो। एंड और सैड, उसने कहा, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू धन्यवाद, फॉर लविंग प्यार करने के लिए, मी मुझे, सो मच यानी कि इतना ज्यादा प्यार करने के लिए धन्यवाद, मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए धन्यवाद। रोहन्स हार्ट, रोहन का जो दिल है, फिल्ड विथ जॉय, वो भर गया किससे, जॉय से, यानी कि खुशी से जो है वो भर गया, ठीक है। विथ का मतलब साथ में या के लिए भी ले सकते हैं कि इस जो फील हो गया, भर गया किससे, से का यहाँ पे सेंस बन जाएगा, जॉय से, खुशी से जो है वो भर गया। अनाया एंड रोहन, अनाया और जो रोहन है,
बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो बन गए गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त जो है वो बन गए। एंड और ओवर टाइम यानी कि समय के साथ, ठीक है। ओवर का मतलब पर या ऊपर होता है और टाइम का मतलब समय होता है, लेकिन यानी कि समय के साथ कहते हैं कि ओवर टाइम सब ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना, तो वही। देयर बॉन्ड, उनका जो बंधन है, ठीक है, उनका जो बंधन है, ग्रू स्ट्रॉन्गर, वह बढ़ा, ठीक है। ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रू, बढ़ा, स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत हो गया उनका जो बंधन है, उनकी दोस्ती मजबूत होगी, रिश्ते मजबूत हो गए उनके। रोहन रिकवर्ड फुली, रोहन जो है वो रिकवर हो गया फुली यानी कि पूरी तरह से, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। एंड और दे स्पेंड, उन्होंने बिताए मोर एंड मोर टाइम टुगेदर, अधिक और अधिक जो समय है वो उन्होंने साथ में जो है वो बिताया। क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज, क्रिएटिंग बनाते हुए, क्रिएट करना होता है ना, बनाना, सृजन करना, तो बनाते हुए न्यू मेमोरीज, नई जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, वो बनाते हुए। एंड और टेकिंग मैनी मोर पिक्चर्स, टेकिंग लेते हुए, मैनी मोर यानी कि और भी अधिक पिक्चर्स, फोटोएं लेते हुए जो है उनका जो समय है वो स्पेंड हो गया। दिस टाइम, इस बार, विथ बोथ ऑफ देम इन द फ्रेम, विथ यानी कि किसके साथ में जो फोटो ले रहे थे, बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों के दोनों थे, इन द फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, जो फोटो फ्रेम होते हैं, बताने के लिए कि जो ढांचा है फोटो का जो है, एक ही फ्रेम के अंदर दोनों को दोनों थे इस बार। तो ऐसे ही करके कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ऐसे हिडन लव था उसका और कैसे देखते देखते दूर से ही प्यार करने लग गया, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जो अनाया लड़की है उसके पास में आई, फिर उसको लगा कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है और उनका मतलब आगे का जो रास्ता है वो खुल गया। तो काफी अच्छी कहानी थी। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है इसमें आए हैं, वो एक बार देख लेते हैं फटाक से। हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना यदि आपने वीडियो यहां तक देखी है तो। हिडन का मतलब छुपा हुआ होता है, ठीक है। हाइड मतलब छुपना, छुपाना। चैटिंग मतलब बातें कर रही थी, ठीक है, लड़कियां इसलिए कर रही थी, नहीं तो कर रहे होते। कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है कि कंट्रोल जो है वो गाड़ी ने खो दिया था। पैसेंजर्स, पैसेंजर क्या होता है, अब यहाँ पे पैसेंजर मतलब यात्री, ऊपर पैसेंजर्स थे, ठीक है, क्योंकि कार के अंदर एक से ज्यादा यात्री थे, यात्री सवारी आप जिसको कह लो। क्यूरियस, जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखने वाला कि अरे क्या होगा उसमें, जिज्ञासु है वो। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन तो ये कुछ ज्यादा वर्ड होगी, लेकिन उसने क्या है कि स्क्रीन के ऊपर वो देख रही थी, डिस्प्ले पे देख रही थी वो। सरप्राइज या सरप्राइज भी पढ़ते हैं, आर जो उसको साइलेंट कर देते हैं। आश्चर्य होता है। रश्ट यानी होता है दौड़ा, ठीक है, तो दौड़ रहे थे सब लोग। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस ही होता है रोग वाहिनी या रोग वाहन जिसको बोलते हैं, रोगी वाहन जिसको बोलते हैं कि मरीजों को ले जाने वाली गाड़ी। कंडीशन मतलब स्थिति होता है। वीकली, वीकली कमजोर होता है। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होता है उलझन में, ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, उलझन में है, ठीक है। ट्रीटिंग, ट्रीटिंग इलाज कर रहे थे, ट्रीट मतलब इलाज करना होता है। रिकवर यानी होता है ठीक होना, तो ठीक हो रहे थे। बिलोंगिंग्स होता है सामान, ठीक है, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। साइलेंटली, साइलेंटली यानी कि चुपचाप, एकदम चुपचाप। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड होता है पता चला या पता लगा उसे। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होता है स्वीकार किया, ठीक है, मान गया, स्वीकार किया। जॉय का मतलब खुशी होता है कि खुशी, बताओ जॉय, हैप्पीनेस। मेमोरीज या मेमोरीज भी पढ़ते हैं, मेमोरीज बोलते हैं वैसे तो, यादें होती हैं यानी कि उसकी यादें में वो था। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स देख लिया। तो एक मैंने कहा था कि फार और अफार में डिफरेंस होता है। जो फार होता है ना वो मोर जनरल एंड कॉमन एक्सप्रेशन है ऑफ डिस्टेंस, कि वो कितना दूर है। किसी को दूर बताने के लिए हम फार का यूज करते हैं कि हाँ अरे वो बहुत दूर है, वहां उसका दूर है, घर दूर है उसका, तो हम फार का यूज करेंगे। और अफार जो होता है वो ऐसे पोइटिक वे में बताने के लिए कि वो इतनी दूर से वो मेरी फोटो खींचता था, इसमें आया था ना अफार। वेन यू वॉन्ट टू एड अ पोइटिक टच, जब आप क्या कर रहे हो एक काव्यात्मक, पोइट क्या होता है कि जैसे शेरो शायरी वाला, ठीक है, तो वैसे ही आप क्या टच, स्पर्श दे रहे हो टू योर राइटिंग, इनकी जो लिखने का आपका है उसमें एक ऐसा दे रहे हो, या फिर आप इम्फेसाइज कर रहे हो द डिस्टेंस यानी कि दूरी को, इन मोर डिस्क्रिप्टिव वे यानी बहुत ही ज्यादा वर्णनात्मक वे में कि अरे वो बहुत दूर है, उस पहाड़ी के पीछे रहता है वो, ठीक है। तो ऐसे आप बता रहे हो तब आप एफ आर का यूज कर सकते हो, लेकिन बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, यू कैन यूज व्हाट यू वांट।
चलिए, इसके साथ में कहानी और हमने कुछ नया सीखा है आज। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।